हेलो एवरीवन, ऑडियो क्लियर है? ठीक है। मिसलेनियस में कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 6 और 9 के अलावा? क्वेश्चन नंबर 6 और 9, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि फंक्शन हमें एक दिया हुआ है x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस, है ना, और x बिलोंग टू r, ऐसा कुछ दिया हुआ, और जो फंक्शन हमारा डिफाइन है वो r टू r में डिफाइन है। ठीक है, तो शायद यही क्वेश्चन है कुछ ऐसा। अब देखो कि आपको एक चीज याद होगा कि हमने बताया था कि फंक्शन भी क्या होता है, एक तरीके का रिलेशन होता है, याद है कि नहीं? फंक्शन भी क्या होता है, एक तरीके का रिलेशन होता है। और रिलेशन को आप कैसे लिखते हो, याद है आपको? x कॉमा वाई सच दैट, और यहां x और y में एक रिलेशन होता है, ठीक ना, इस टाइप से कुछ होता है। वैसे ही क्योंकि फंक्शन भी रिलेशन है तो फंक्शन को भी तो हम इसी तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, है ना? तो क्या होगा, फंक्शन को भी हम क्या लिखेंगे, x कॉमा वाई, है ना, इस फॉर्मेट में ये होना चाहिए। अब हमें x और y में एक रिलेशन पता होना चाहिए। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि जो हमने y लिखा है, y किसके प्लेस पे लिखा है? y हमने लिखा है इसके प्लेस पे लिखा है ना, यानी y और x में रिलेशन क्या होगा, यही सेम रिलेशन होगा, है ना। तो y को हम क्या लिख पाएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x बिलोंग टू r। तो फंक्शन को वो इस तरीके से भी डिफाइन कर देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका y है वही क्या है, हमारा fx है। तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो अब इस फंक्शन का हमें डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन बताओ कितना होगा? डोमेन तो निकालना इजी है, इस टाइप के फंक्शन का निकाल चुके हो, बताओ डोमेन क्या होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या लिखोगे? डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन दिख रहा है सबको? रियल नंबर किस टाइप का है, रैशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, है ना। तो और डिनोमिनेटर वाली चीज कहीं पे जीरो हो नहीं रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, आर। अब डोमेन आर है, हमें इसका रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको लास्ट क्लास में बताया था, आप x को y के टर्म्स में लिखने का ट्राई करो, है ना। तो देखो मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले। तो यहां पे देखो जो हमारा फंक्शन है वो ये दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। y x के फॉर्मेट में दिया तो हम x को y के फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं, ठीक ना। यहां से देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई y माइनस 1, है ना, और 1 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरफ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ये आ जाएगा। क्लियर सबको? और देखो x की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, रूट ओवर y अपॉन 1 माइनस वाई। और अगर हमें कोई ये फंक्शन दे देता और पूछता कि इसका डोमेन क्या होगा, तो हम किस पे कंडीशन लगाते, रूट के अंदर की चीज पे कंडीशन लगाते हैं ना। हमें y रेंज के लिए y पे ही कंडीशन चाहिए, तो क्या होगा, y अपॉन 1 माइनस वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। और इसको सॉल्व करना आपको आता है, y अपॉन वाई माइनस 1 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। वे भी कर्व आपको पता है, ठीक है। ये भी कर्व जब सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। 1 पे हम सर्कल लगा देंगे क्योंकि वो डिनोमिनेटर में। तो यहां से y क्या बोल रहा है आपका, y 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। अब हमें ये चीज चेक करना पड़ेगा कि जो हमने आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो करेक्ट भी हो सकता है हमें उसमें कुछ चेंज भी करना पड़े, ठीक है। तो देखो यहां पे जो हमारा यहां से y में रिलेशन आ रहा है, आपका y का रिलेशन आपको ये बता रहा है कि आपका 1 नहीं हो सकता, 0 से 1 के बीच में हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहां पे मुझे ये बताओ कि ये वाली चीज में यहां से तो हमें ये चीज दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर, ये ऊपर वाला टर्म पॉजिटिव है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एनालाइज करने का ट्राई करो, ऊपर वाला टर्म पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर वाला टर्म पॉजिटिव है, तो y तो कभी भी नेगेटिव टर्म हो भी नहीं सकता है,
है कि नहीं। x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे हमेशा आपको y क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, और x की वैल्यू 0 कर दोगे तो y 0 ही हो जाएगा, है ना। तो यानी 0 से तो स्टार्ट होगा, ये तो सही है ना। तो ये स्टेटमेंट 0 से लेके आगे तो बढ़ेगा। अब ये बोल रहा है कि ये 1 तक ही जा सकता है ना। तो 1 तक जा सकता है, उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे। तो देखो y इक्वल टू अपॉन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। न्यूमरेटर में मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर में मैं +1 और -1 कर रहा हूं, कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर में जब आप करोगे तो ये y आपका अब क्या हो गया, देखो यहां से डिवाइड करोगे तो ये 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां तक सबको क्लियर है क्या, यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है कि कैसे मैंने क्या किया, ठीक है। अब देखो कि यहां से आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी कि ये क्वांटिटी अपने आप में क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। ये क्वांटिटी क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो 1 बाय समथिंग पॉजिटिव ही होगा। अब ये 1 में से सम क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस हो रही है ना। 1 में से सम क्वांटिटी माइनस हो रही है, तो 1 में से सम क्वांटिटी अगर माइनस हो रही है तो क्या ये y की वैल्यू 1 हो सकती है, y की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो पाएगा, है ना। y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से कम ही होगी, है ना। अगर आपको एग्जैक्टली 1 पे पहुंचना है तो इस क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को 0 होना पड़ेगा, है ना। और अगर ये क्वांटिटी 0 होगा तो x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी पड़ेगी, x आपको क्या पुट करना पड़ेगा, इंफिनिटी पुट करना पड़ेगा। और इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, इसलिए ये क्वांटिटी क्या है, 0 की तरफ जाएगा, है ना। अगर आप x को इंफिनिटी की तरफ मूव करोगे तो ये क्वांटिटी 0 की तरफ मूव करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इंफिनिटी को कभी भी अप्रोच नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इंफिनिटी को अप्रोच नहीं कर पाएंगे तो हम 0 को भी एग्जैक्टली 0 हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन 0 के काफी पास पहुंच सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो क्वांटिटी है आपका, ये क्वांटिटी y जो है वो हमेशा 1 से कम ही होगा, यानी ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया, रेंज कैसे कैलकुलेट किया समझ में आया। तो थोड़ा सा आपको एनालाइज करके देखना पड़ेगा, तभी आप ये चीजें समझ पाओगे कि ये चीजें इस तरीके से हो सकता है। क्लियर है, किसी को डाउट 6 नंबर में कैसे हमने डोमेन तो खैर इजी था, रेंज हमने कैसे निकाला समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 6 में किसी को डाउट बताओ जल्दी से, 6 में किसी को डाउट बताओ, 6 में किसी को कोई डाउट है, समझ में आ गया सबको। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 पे देखो हमारा रिलेशन डिफाइन है, n टू n में डिफाइन है, ठीक है। और जो रिलेशन हमें डिफाइन किया गया है वो a, b से डिफाइन किया गया है, और a और b के बीच में रिलेशन क्या है, a इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। ऐसा ही कुछ है, a इक्वल टू बी स्क्वायर, a इक्वल टू बी स्क्वायर। और a और b किसको बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर नीचे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने जिसको, क्योंकि आप लोगों का शायद मैक्सिमम लोगों का एडवांस मैथ्स होगा, है ना, 10th में आप लोगों ने एडवांस मैथ्स किया होगा, तो वहां पे सेम क्वेश्चन था कि नहीं, याद है। इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए आपको याद है आपको इक्विवेलेंस रिलेशन 10th में आपने किया था। वहां पे आपने क्या क्या चीजें चेक किया था, रिफ्लेक्सिव चेक किया था, सिमेट्रिक चेक किया था, ठीक है, सिमेट्रिक चेक किया था और ट्रांजिटिव चेक किया था, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों का है उन लोगों को मैं बता रहा हूं कि जिन लोगों ने एडवांस मैथ्स लिया होगा उनका ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट हम लोग एक्चुअली में 12th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इस वाले पार्ट पे डिटेल में अभी कुछ भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उसका करने का कोई मतलब नहीं है। अभी वो हम लोग 12th में हमें फिर से पढ़ना ही है, तो वहां पे हम उसको आराम से फिर से पढ़ेंगे ही, ठीक है। अभी के लिए तो जिनका है उनको ये आइडिया होगा कि ये चीज कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जिनका अगर एडवांस मैथ्स होगा वो लोग ये क्वेश्चन कि ये तीनों पार्ट सॉल्व कर सकते हो। बाकी लोगों के लिए हमें क्या करना है, आपको ये सोचना है कि आप ये बताओ
कि देखो अगर मैं यहां पे आपको एरो डायग्राम बना के शो करूं इस वाले केस में, ठीक है, इस वाले केस में अगर मैं आपको एरो डायग्राम बना के शो करूं तो देखो कैसा रिलेशन आएगा। 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा, ये नेचुरल नंबर होगा, ये नेचुरल नंबर होगा। क्या 2 का कोई रिलेशन हो पाएगा, 2 का कोई रिलेशन नहीं होगा। 4 का रिलेशन फिर किसके साथ होगा, 2 के साथ होगा, है ना। इसी टाइप से बाकी सारे पॉइंट का नहीं होगा। फिर 9 का रिलेशन 3 के साथ होगा। आपको दिख रहा है कि नहीं, ए हमें किससे चूज करना है, इससे चूज करना है, और बी को इससे चूज करना है। तो बी की वैल्यू को आप 1 2 3 पुट करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपको ए की वैल्यू मिलती जाएगी, है ना। तो अगर आप रिलेशन सेट का एलिमेंट्स देखोगे, सारे एलिमेंट तो हम लिख नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्स अगर हम देखें तो ये 1,1 है, 4,2 है, समझ में आ रहा है, 9,3 है, नेक्स्ट क्या होगा 16,4, नेक्स्ट क्या होगा 25,5, फिर क्या होगा 36,6। इस टाइप से आप चेक कर सकते हो, है ना। तो ये इस टाइप से और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन हम सब पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्या a बिलोंग टू r है ना, a बिलोंग टू r है, और a किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, फॉर ऑल a, है ना। तो हमारा सेट नेचुरल नंबर में एलिमेंट कौन सा है, 1। तो अगर हम एक एक एलिमेंट को चूज करके यहां पे बनाते जाएं तो देखो ये 1,a किस टाइप का बनेगा। तो a में एलिमेंट किस टाइप का है, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, और इस टाइप से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि क्या ये सारा एलिमेंट इस वाले रिलेशन का पार्ट है क्या। सिर्फ 1,1 यहां पे हमें दिख रहा है, बाकी और कोई एलिमेंट नहीं होगा जो इसमें कहीं पे लाई कर रहा होगा। इसका ये स्टेटमेंट क्या है, इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। समझ में आ गया। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वाले पार्ट में देखो, सेकंड वाले पार्ट में बोल रहा है इफ a, b बिलोंग टू r देन b, a बिलोंग टू r, है ना। तो हमें ये चेक करना है कि अगर a, b बिलोंग टू r है तो क्या b, a भी बिलोंग टू r होगा या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले स्टेटमेंट को ट्रू एज्यूम कर लेंगे, यानी आप कोई सा भी एक एलिमेंट चूज कर लो। मान लो मैंने 4,2 चूज किया, ठीक है। अगर आप 4,2 ले रहे हो तो मुझे बताओ कि क्या 2,4 इस रिलेशन का पार्ट है, क्या 2,4 इसका पार्ट है। देखो 2,4 कहीं पे भी लाई नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है ना। अगर कोई एक एलिमेंट भी इस टाइप का रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो उस कंप्लीट स्टेटमेंट को हम फॉल्स स्टेटमेंट बोलते हैं, है ना। तो वो स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड में बोल रहा है इफ a, b बिलोंग टू r, b, c बिलोंग टू r देन a, c बिलोंग टू r, है ना, देन a, c बिलोंग टू r, ठीक है। तो देखो मुझे पहले इस दोनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने वाला दो एलिमेंट चाहिए होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे आपको एलिमेंट दिख रहा है क्या। अगर मैं एक एलिमेंट ये ले लूं 16,4, ठीक है, एक एलिमेंट में कौन सा ले रहा हूं, एक एलिमेंट में ले रहा हूं 16,4। तो देखो 16,4 यहां पे देखो a, b है, और जहां से b खत्म हुआ दूसरा एलिमेंट वहीं से शुरू हो रहा है। तो मैंने एक 16,4 लिया, दूसरा 4,2 लिया, ठीक है। अब बताओ, तो बोल रहा है कि क्या a और c में रिलेशन है कि नहीं। तो क्या 16 और 2 इस रिलेशन का पार्ट है क्या, 16 और 2 इसका पार्ट नहीं है ना। तो अगर ये इसका पार्ट नहीं है तो हम इसको क्या बोल पाएंगे, ये रिलेशन भी थर्ड वाला स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है ना। तो तीनों स्टेटमेंट आपका यहां पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया, अगर आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो इस टाइप से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अभी के लिए छोड़ सकते हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये 12th वाला पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन कैसे क्रॉस चेक करना वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरीके से आप क्रॉस चेक करके बता सकते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये आपसे ट्रू फॉल्स पूछ रहा है तो एटलीस्ट इतना तो आप चेक कर ही सकते हो, क्योंकि आपने रिलेशन और फंक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो रिलेशन का ही पार्ट है, ठीक है। चलो अगर नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, ये चीज हम लोग 12th में फिर से पढ़ेंगे ही वहां पे, तो वहां पे ये चीज और बेटर तरीके से आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये चीज अभी 11th में आपको नहीं आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपने जो आपको शीट मिला था सेट्स का, है ना, उस सेट्स में ऐसा ही इसी टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, याद है, एक्सरसाइज 3 में, एक्सरसाइज 4 में। तो इसलिए हम लोगों ने वो क्वेश्चन, वो एक्सरसाइज हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, इसीलिए कंप्लीट नहीं किया है।
समझ में आ रहा है कि क्योंकि उसमें इस टाइप का रिलेशन है जो हमारा 12th का पार्ट है, तो हम 12th में पढ़ेंगे तो फिर उसको डिटेल में डिस्कशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। डायरेक्टली इसके बेस पे कोई क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन इसको यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ फंक्शन में मतलब कि बेसिकली हम ग्राफ की बात बोल रहे हैं। तो आपको बेसिक फंक्शन का ग्राफ पता है, ठीक है, आपको बेसिक फंक्शन का ग्राफ पता है। ठीक है, जैसे देखो ये कौन सा फंक्शन होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। लिखते जाओ सारे फंक्शन, बेसिक फंक्शन को मैं फिर से ड्रॉ करके बता रहा हूं आपको। ये क्या है, y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, इसके बाद आपके पास था log x का कर्व, y इक्वल टू log x। ठीक है, इन सारे ग्राफ को आप प्लॉट करते जाओ। नेक्स्ट और कौन सा कर्व था हमारे पास, sin x का कर्व था, है ना। तो ये y इक्वल टू साइन x। और कौन सा कर्व था, याद है कुछ जो छूट रहा हो बताओ, y इक्वल टू कॉस x। और कोई कर्व याद हो आपको जिसमें इस टाइप का कोई और फंक्शन इन्वॉल्व नहीं हो। ठीक है, e टू दी पावर माइनस एक्स नहीं लेंगे क्योंकि ये e टू दी पावर एक्स ही है ना। तो कुछ और फंक्शन बताओ जो आपने अभी तक नहीं देखा हो, ठीक है, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। y इक्वल टू 1/x याद है ना, तो y इक्वल टू 1/x। और बताओ कौन सा कर्व था, कोई और कर्व याद आ रहा हो, कोई और कर्व याद आ रहा हो आपको। पॉलिनोमियल ले लिया, एक्सपोनेंशियल ले लिया, लॉग ले लिया। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ के बाकी इतना ही 5-6 टाइप का कर्व था। बेसिक फंक्शन यही हमारा। और इस टाइप का कुछ भी कर्व हो, y इक्वल टू मॉड एक्स भी है ना, y इक्वल टू मॉड एक्स भी ले लो, वो भी प्लॉट कर लो। और कोई कर्व जो रह गया हो, ठीक है। तो अभी तक आपने जितने भी फंक्शन पढ़े होंगे उन सारे फंक्शन में देखो यही सब चीज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, है ना। कहीं पे मॉड को छोड़ के, मॉड में देखोगे तो मॉड x प्लस 1, मॉड x प्लस 5, 5x मॉड, है ना। तो मॉड जहीं भी आ रहा हो उस सबको हम इसी में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, साइन में जितने भी वेरिएशंस हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो सब हम इसी में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई फंक्शन जो आपको याद आ रहा हो जो हमने यहां पे ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है, बाद में हम लोग ऐड कर लेंगे अगर कुछ याद आता है तो आपको बेसिक फंक्शन समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आपको हमें जो कर्व दिया हुआ है, ठीक है, उस कर्व में ये सोचो कि अगर मैं इसमें कुछ कांस्टेंट ऐड करता हूं, कुछ कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ग्राफ पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हमें यह चीज समझ में आना चाहिए कि किस ऑपरेशन से क्या फर्क पड़ता है ना, क्योंकि यही सब ऑपरेशन हमने पहले भी सीखा था, है ना। जब हमने नंबर्स लाइन पढ़ा था या नंबर सिस्टम पढ़ा था आपने बचपन में, तो वहां पे भी आपने यही प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सीखा था। अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी ग्राफ में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो पहला जो टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम 2-3 टाइप में पढ़ेंगे। ठीक है, और आपके पास जो अगर किसी के पास फाउंडेशन बुक होगा, है ना, फाउंडेशन के टाइम पे जो आपको बुक मिला था, उस बुक में देखना इस टाइप का कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको दिया होगा। ठीक है, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आपको दिया होगा, तो वो वाला पार्ट आप लोग उस बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो पहला हम पढ़ रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं वर्टिकल शिफ्ट, एंड इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कर्व है वो वर्टिकली शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, वर्टिकली शिफ्ट मतलब क्या हो गया कि अलोंग किस तरफ मूवमेंट होगा इसका, अलोंग वाई एक्सिस, है ना। यानी आप वाई एक्सिस के ऊपर जाओगे, वाई एक्सिस के नीचे जाओगे, डिपेंडिंग कि आपका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो जैसे देखो अब हमारा फंक्शन क्या है,
y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। और अगर मैं इस फंक्शन में y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन में, ठीक है, देखो हमारे पास ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और अगर मैं इस फंक्शन में क्या करता हूं, एक कुछ भी नंबर को मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है। देखो मैंने प्लस सी किया, देखो मैंने यहां पे x के साथ कोई भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। हमने यहां पे x के साथ कोई भी चेंज नहीं किया, ये जो x है अंदर में, ठीक है, इस x में कोई चेंज नहीं हो रहा है। चेंज देखो कहां पे हो रहा है, इस फंक्शन के बाहर में कुछ चेंज हो रहा है, क्लियर है, इस फंक्शन के बाहर में चेंज हो रहा है कि नहीं। तो मैंने इस अंदर में कोई चेंज नहीं किया, ये आपको एक कोई बेसिक फंक्शन दिया होगा, उसके बाहर में अगर कोई कांस्टेंट c ऐड करता है, ठीक है, और उसी वाले फंक्शन में उसी वाले फंक्शन में कोई क्या करता है, कुछ कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो चेंजेस आपको समझ में आ रहा है कि क्या चेंज हुआ है ना। तो अगर आप किसी भी फंक्शन में बाहर में आप प्लस सी करोगे तो ग्राफ क्या हो जाता है, ग्राफ आपका क्या हो जाता है, एक ऐड करने से क्या फर्क पड़ता है कि आपका जो ग्राफ है वो शिफ्ट हो जाता है किस तरफ, ऊपर की तरफ, है ना। अगर ये आपका सी पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होगा, ग्राफ शिफ्टेड अपवर्ड, है ना, बाय सी यूनिट, है ना। क्या फर्क पड़ा, समझ में आ गया, है ना। जिसको नहीं मिला है वो मिल जाएगा, और वैसे जरूरत भी नहीं है, मैं बस बोल रहा था, जिसके पास है तो वो अपना देख लेना, है ना। बाकी हम लोग यहां पे डिस्कशन कर ही रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर आप किसी में c माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ग्राफ किस तरफ आ जाएगा, ग्राफ शिफ्टेड डाउनवर्ड। जैसा आपका ग्राफ है सेम वही ग्राफ होगा, ठीक है, लेकिन वो डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा कितना यूनिट, c यूनिट, ठीक है। तो वर्टिकल शिफ्ट का मतलब समझ में आ गया, और वर्टिकल शिफ्ट मतलब क्या हो गया, y के अलोंग, है ना। अगर आपका कोई ग्राफ है यहां पे, जैसे मान लो कि अगर मैं यहां पे आपको एक ग्राफ शो करता हूं, ठीक है, जैसे आप एक रैंडम सा ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद हम लोग कुछ और ग्राफ पढ़ेंगे जो हमें पता है, ठीक है। जैसे देखो कि अगर मैं यहां पे एक कर्व ले रहा हूं आपका इस टाइप का, ठीक है, ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, ये वाला मान लो मैंने y इक्वल टू एफ एक्स कर्व लिया। ये कौन सा कर्व है, मान लो कि रैंडम सा मैंने एक कर्व बनाया y इक्वल टू एफ एक्स, जो ऐसा कुछ कर्व है, ठीक है। अब अगर मुझे y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी करना है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी करना है, तो एफ एक्स प्लस सी करने से क्या फर्क पड़ेगा, यही कर्व c यूनिट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, दिख रहा है आपको, है ना। सारा कर्व कितना यूनिट मूव कर गया, सारा यूनिट कितना मूव किया, सारा यूनिट कितना मूव किया, c यूनिट, दिख रहा है आपको, c यूनिट अपवर्ड, क्लियर है। तो देखो जैसा कर्व हमारा रेड वाला पहले था, ये जो ग्रीन वाला कर्व है ये हमारा कौन सा कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, है ना। तो अगर आपका कर्व ये है, रेड ओरिजिनल कर्व है और बेसिक फंक्शन है, या किसी भी टाइप का फंक्शन है जो आपका ग्राफ प्लॉट करना आपको आता है, ठीक है, तो अगर आपको एफ एक्स प्लस सी प्लॉट करना है तो बस इसको क्या करना है, उतने यूनिट ऊपर की तरफ मूव कर देना है कि नहीं। और अगर हमें एफ एक्स माइनस सी प्लॉट करना है तो क्या करना होगा, इसी कर्व को c यूनिट किस तरफ नीचे कर देंगे, c यूनिट नीचे की तरफ मूव कर देंगे, तो ये क्या है, c यूनिट डाउनवर्ड, क्लियर हो गया, है ना। और ये किसका कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स माइनस सी का, है ना। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, जैसे, ठीक है। अब अभी हम लोग एग्जांपल के थ्रू करते हैं, इतना आप लोग लिख लो पहले कि कर्व कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है, किसी को डाउट यहां तक कि कर्व कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। जैसे मैंने फंक्शन लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, पहला, y इक्वल टू दूसरा, y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 2 और e टू द पावर x माइनस 1, थर्ड y इक्वल टू मॉड x प्लस 3,
ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1। क्लियर है? मान लो ये 4 ग्राफ है, मुझे ये 4 ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो जब भी आपको ग्राफ प्लॉट करना हो तो पहले आप सोचो कि इसका बेसिक फंक्शन एक्चुअली में है क्या, है ना। पहले आप जैसे ये इस वाले कर्व को हम चूज करते हैं, तो इस वाले कर्व में आपको चूज करना है कि इसमें बेसिक फंक्शन एक्चुअली में है क्या। तो बेसिक फंक्शन करने के लिए आप क्या करोगे, जितने भी इसके कांस्टेंट हैं उन सारे कांस्टेंट को आप हटा दो। तो देखो ये +2 कांस्टेंट है, इसको मैंने हटा दिया, तो क्या बच गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये जो कर्व है इसका, ये किस कर्व से जनरेट हुआ होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से जनरेट हुआ होगा। ठीक है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो आपको प्लॉट करना आता है कि नहीं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो हमें प्लॉट करना आता है। ये ऐसा कुछ कर्व होता है ना, ओरिजिन से पास करते हुए जाता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसमें हमें एक्चुअली में प्लॉट क्या करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कितने का शिफ्ट होगा, 2 यूनिट का शिफ्ट होगा। और कहां शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। देखो जो टर्म पहले 0 पे था, ये 0 0 वाला पॉइंट शिफ्ट होके कहां चला जाएगा, 0,2 पे चला जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट यहां पहले वाले ग्राफ में बताओ, पहले वाले ग्राफ में बताओ, किसी को कोई डाउट है तो। पहले वाले ग्राफ में किसी को कोई डाउट, तो जो आपका पहला कर्व है उसका कर्व कैसा बनेगा, इस टाइप का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। किसी को कोई डाउट बताओ कैसे ग्राफ मैंने प्लॉट किया, है ना। सिंपली मुझे कर्व नहीं पता था, फिर भी मैंने ये चीजें डेवलप कर ली। ठीक है, ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया। तो आपको बेसिक फंक्शन पता होना चाहिए। एक बार अगर आपको बेसिक फंक्शन पता है तो आप सारे कर्व ड्रॉ कर सकते हो। नहीं, दोनों कर्व नहीं दिखाना आपको, फाइनली यही कर्व बनाना है ना। ये चीज तो मैंने अपने कैलकुलेशन के लिए किया है कि नहीं। मुझे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मुझे रफ में ड्रॉ करना होगा तो पहले मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लॉट करूंगा, फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लॉट करूंगा, है ना। तो इसको हटा देंगे, हमारा जो कर्व है प्लॉट करने के लिए बोला वही कर्व प्लॉट करेंगे। क्लियर है? तो बाकी जो मैं और दूसरे कलर से जो मैं आपको प्लॉट करके बता रहा हूं वो बस आपको समझाने के लिए है। ठीक है, ताकि आपको अगर कभी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो एटलीस्ट आप रफ में प्लॉट करके देख पाओ कि जो हमने ग्राफ प्लॉट किया वो सही है या नहीं। ठीक है, जैसे मान लो सेकंड वाला कर्व है, सेकंड वाला कर्व आप लोग खुद से ड्रॉ करो। देखो सेकंड वाला कर्व क्या बोल रहा है, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, है ना। कांस्टेंट को आप हटा दोगे तो क्या बचेगा, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। इसका मतलब कर्व इसका बेसिक फंक्शन क्या है, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, है ना। और e टू द पावर एक्स का ये पॉइंट कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, 0,t होता है। ठीक है, जब भी आप कोई कर्व प्लॉट करो तो वो y एक्सिस या x एक्सिस को अगर कट कर रहा है तो एटलीस्ट आप उन 2 पॉइंट को मार्क कर लो ग्राफ में कि ये x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। ठीक है, ये आप लोग हैबिट डाल लो ताकि आगे चल के आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो हमेशा ये देखो कि अगर वो x एक्सिस या y एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है या दोनों को कट कर रहा है तो आप उस पॉइंट्स को मार्क कर लो। ठीक है, तो देखो y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स को मैंने ड्रॉ किया, ये किसका कर्व है, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, और ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 0,1 पे। -1 करेंगे तो -1 पे क्या होगा, ये पूरा ग्राफ कहां शिफ्ट हो जाएगा, 1 यूनिट नीचे। 1 यूनिट नीचे अगर शिफ्ट होगा तो ये कर्व जो पहले 0,1 से पास कर रहा था ये 1 यूनिट शिफ्ट होकर कहां पहुंच जाएगा, ओरिजिन पे। तो यानी जब आप इसका ओरिजिनल कर्व बनाओगे तो वो कैसा बनेगा, ये सेम टाइप का कर्व होगा, बस ये अब 0 से पास करना लगेगा। क्लियर है? तो ये किसका हो गया, e टू द पावर x माइनस 1। क्लियर हुआ क्या? जो रेड वाला पार्ट है आपका वो e टू द पावर x माइनस 1 का कर्व है। ठीक है, तो ये देखो ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया, y इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस 1। किसी को डाउट, किसी को डाउट बताओ, समझ में आ रहा है? थर्ड वाले पार्ट में देखो, थर्ड वाले पार्ट में y इक्वल टू मॉड x है ना। अगर आप कांस्टेंट को हटा दोगे, है ना, कांस्टेंट को हटाओगे तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, मॉड x बचेगा। और मॉड x का कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, मॉड x प्लस 3, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो पॉइंट पहले 0 0 पे था वो पॉइंट कहां चला जाएगा, 0,3 पे। क्लियर है? तो y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 का कर्व कैसा होगा, इस टाइप से। देखो मैं साइड में भी प्लॉट करके आपको दिखा रहा हूं, y इक्वल टू मॉड x प्लस 3, है ना।
और वाई एक्सिस को ये कहाँ पे कट कर रहा है, 0,3 पे। ठीक है, ये पॉइंट 0,0 है। क्लियर है? किसी को डाउट इस वाले पार्ट में? ग्राफ कैसे प्लॉट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो प्लस और माइनस करने से क्या फर्क पड़ेगा, समझ में आ रहा है? थर्ड वाला देखो, फोर्थ वाला, y इक्वल टू साइन एक्स है बेसिक कर्व, है ना? तो बेसिक कर्व कैसा होता है हमारा, ये वाला कर्व है ना, ये वाला कर्व है। और ये कर्व कहां से कहां लाई करता है, -1 से 1 से -1 के बीच में लाई करता है ना? तो 1 से -1 के बीच में लाई कर रहा है। और इसमें अगर हम +1 करेंगे तो ये कंप्लीट कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना? और ऊपर की तरफ शिफ्ट अगर हो जाएगा, है ना, अगर ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये जो पहले -1,0 था, 1 यूनिट शिफ्ट होने पे कहां पहुंच जाएगा, 0 पे। और ये 1 यूनिट वाला पार्ट कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 पे, है ना? तो जो आपका कर्व बनेगा वो आपका कर्व जो y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 कैसा बनेगा, सेम टाइप का कर्व होगा, लेकिन अब वो इस वाले पार्ट में बनेगा। देखो, है ना, बस इस वाले पार्ट को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 का कर्व कैसा होगा, इस टाइप से यहां से पास करेगा ये, है ना? ये अब एक्स एक्सिस पर नहीं होगा, इसी से ऊपर होगा। ठीक है, c एक फिक्स्ड यूनिट हो जाएगा। हाँ, c एक फिक्स्ड यूनिट है, y डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना? तो अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट आप मार्क कर लो एक्सिस पे, है ना, y एक्सिस पे, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको ग्राफ को शिफ्टिंग करने में आसानी होगी, है ना? जैसे देखो यहां पे इस वाले पार्ट में मैंने ओरिजिन को रेफरेंस ले लिया था, है ना? e टू दी पावर x का कर्व जब हमने प्लॉट किया था तो यहां पे हमने कौन सा रेफरेंस पॉइंट लिया था, 0,1 लिया था, ताकि उसको शिफ्ट करने पे हमें पता चल गया कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है ना? तो इसी टाइप से आप एक रेफरेंस पॉइंट जरूर उस पर मार्क कर लो। जैसे इस वाले केस में हमने रेफरेंस पॉइंट क्या ले लिया, -1 और 1, उसको शिफ्ट किया तो हमारा कर्व 0 से 2 के बीच में मूव करने वाला है। तो इस तरीके से कर्व प्लॉट हो गया। सुब्रजीत, क्लियर हो गया? जो डाउट था वो क्लियर हुआ? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ग्राफ कैसे प्लॉट हो रहा है? ठीक है, तो ये अलोंग वर्टिकल शिफ्ट था कि हमने वर्टिकल शिफ्ट में कैसे कर्व को प्लॉट करना है। ठीक है, किसी को डाउट बताओ जल्दी से, नहीं है तो फिर हम सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स प्लस 1 का कर्व ये वाला बना है ना, ये रेड वाला, देखो यहां जो रेड वाला बना हुआ है यही ये बना हुआ है। यानी देखो साइन एक्स का तो आपको पता है ना, साइन एक्स कहां से कहां लाई करता है, लास्ट क्लास में किया तो था, -1 से 1 के बीच में। तो साइन एक्स प्लस 1 कहां से कहां लाई करेगा, साइन एक्स प्लस 1 कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 2 के बीच में, है कि नहीं? यानी देखो, तो अब जो आप कर्व ड्रॉ करोगे वो कर्व किसके किसके बीच में होगा, साइन एक्स ही होगा, लेकिन वो कर्व अब 0 से 2 के बीच में ड्रॉ होगा, है ना? तो कर्व आपका ऐसा कुछ प्लॉट होगा। देखो एक्स एक्सिस के नीचे हम नहीं जा रहे हैं, तो ये हमारा 2 हो गया, ये 0 हो गया। क्लियर हो गया सुब्रजीत? सुब्रजीत क्लियर हो गया, है ना? तो आप देख लो, रेंज देख लो कैसे मूव कर रहा है ना? क्योंकि आप y में शिफ्ट कर रहे हो तो रेंज पे ही बस फर्क होगा, है ना? नेक्स्ट आते हैं हम लोग दूसरे टाइप के शिफ्ट पे, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। ठीक है, सेकंड लिखो, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या होता है कि आप अलोंग एक्स एक्सिस शिफ्ट करते हो। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस हम शिफ्ट करते हैं। कहां पे शिफ्ट करते हैं हम लोग, अलोंग एक्स एक्सिस शिफ्ट करते हैं। और अलोंग एक्स एक्सिस शिफ्ट करने के लिए क्या होता है कि देखो, अगर हमारा कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराना है तो आपको एक्चुअली में x में चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको हॉरिजॉन्टल में मूव कराना है तो आपको कहां पे चेंज करना पड़ेगा, x डायरेक्शन, x वाले पार्ट में चेंज करना पड़ेगा। ऊपर वाले पार्ट में मैंने y वाले पार्ट में चेंज किया था, है ना? तो अब जो आपको चेंज करना है वो किधर चेंज करना होगा,
एक्स के अंदर में चेंज करना पड़ेगा। ये देखो, तो ये जो अंदर वाला पार्ट था उस अंदर वाले पार्ट में हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। और अंदर वाले पार्ट में मतलब अगर मैं अंदर में +1 करता हूं और अंदर में -a करता हूं, ठीक है। तो अगर आप -a करोगे, ठीक है, ऊपर में माइनस ले लो, नीचे में प्लस ले लो, तो अगर ऊपर में मैं माइनस करता हूं, है ना, f ऑफ x -1 किया, है ना, तो ये कर्व आपका क्या होगा, कर्व आपका शिफ्ट तो होगा, है ना। लेकिन अब ये देखो y में यहां बाहर में कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है ना। तो बाहर में अगर प्लस माइनस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये x डायरेक्शन में मूवमेंट होगा इसका, है ना। और अगर ये चीज, अगर आपका यहां पे देखो, यहां पे अंदर वाला चीज जो है x है, ये किसके रिस्पेक्ट में बना हुआ है, तो अंदर वाले चीज को अगर आप 0 करोगे तो ये x = 0 के रिस्पेक्ट में ये कर्व हमारा बना हुआ है, ठीक है। अब यही कर्व अगर आप चेंज कर दोगे तो अंदर वाली चीज देखो किसके अबाउट बन जाएगा, अंदर वाला चीज कहां पे 0 हो रहा है, x = a पे हो रहा है ना। तो जो चीज पहले आपका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में था, अब वही चीज किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, x = a के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, है ना। तो ये कर्व आपका कहां पे शिफ्ट हो जाता है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, है ना, अलोंग x एक्सिस बाय a यूनिट, है ना। और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट राइटवर्ड, किस तरफ मूव करेगा, ये राइटवर्ड मूव करेगा, राइटवर्ड कितना यूनिट, a यूनिट, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, ये भी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ही होगा, लेकिन किस तरफ मूव करेगा, ये लेफ्टवर्ड। ये किस तरफ मूव करेगा, ये लेफ्टवर्ड मूव करेगा, है ना। और लेफ्टवर्ड कितना यूनिट मूव करेगा, a यूनिट मूव करेगा, है ना। तो अगर ये माइनस होगा, अंदर में देखो x माइनस समथिंग होगा, तो राइट की तरफ मूव करेगा आपका कर्व। और अगर x + a होगा तो आपका कर्व किस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सेम उसी टाइप का कर्व होगा, बस मूवमेंट लेफ्ट और राइट की तरफ हो रहा है, ठीक है। क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है। देखो मैं एक कर्व प्लॉट कर रहा हूं और आप मुझे बताना, मैं कर्व प्लॉट कर रहा हूं और आप मुझे बताना कि सही है या नहीं। देखो अगर मैं एक कर्व प्लॉट करता हूं इस टाइप से, ठीक है, दो कर्व में डाल रहा हूं, ये वाला और ये वाला। एक देखो y = fx में फिर से उसी टाइप से ले रहा हूं, y = fx। तो ये देखो मैं यहां पे एक कर्व मैंने ऐसा ले लिया, ये हमारा y = fx है, ठीक है। यहां पे भी मैं इस टाइप से ये ले रहा हूं, y = fx ले रहा हूं, ठीक है। अब अगर मुझे y = f(x - a) प्लॉट करना है ना, अगर तो यही कर्व क्या हो जाएगा, सेम टाइप का कर्व होगा, बस ये a यूनिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। देखो सेम टाइप का कर्व जा रहा है और ये कर्व क्या होगा, y = f(x - a), है ना। और यही टाइप का कर्व लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट का लोकेशन कितना हो जाएगा, a, 0, है ना। देखो यहां पे ये पहले कहां पे था, 0, 0 पे था, तो कितना यूनिट का शिफ्ट हुआ है, a यूनिट का शिफ्ट हुआ है ना। ये देखो कितना यूनिट का शिफ्ट हुआ है, a यूनिट का शिफ्ट हुआ है। तो इस कर्व का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x + a। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। फिर से मैं 4-5 कर्व ड्रॉ करता हूं, इक्वेशन लिखता हूं, आप मुझे बताना कि इसमें से कौन सा कर्व कैसा ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। y = x + 1 का होल स्क्वायर, सेकेंड y = mod of x - 1, थर्ड y = e⁻x - 1, फोर्थ y = log of x - 1, ठीक है, log वाला भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये 4 कर्व है, मुझे
इस 4 कर्व को प्लॉट करना है। देखो कैसे प्लॉट होता है, समझने का ट्राई करना। ठीक है, पहली चीज तो आपको यह समझने की जरूरत है कि हमारा यहां पे बेसिक कर्व एक्चुअली में है क्या, है ना। तो फिर से वही लॉजिक है कि अगर आपको बेसिक कर्व फाइंड करना है तो आप क्या करो, पहले जितने भी कांस्टेंट प्लस माइनस हो रहा है उसको हटा दो, है ना। तो देखो प्लस माइनस वाले पार्ट को हटा दिया मैंने, तो सिर्फ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसका बेसिक फंक्शन ये किससे बना हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से बना हुआ है। ठीक है, तो मैं पहले क्या प्लॉट करूंगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लॉट करूंगा, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो प्लॉट करना आपको आता ही है ना। तो ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व हो गया। अब देखो ये x में x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब जो आपका कर्व है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, है ना। आपको अगर पता नहीं चल रहा है कि किस तरफ शिफ्ट होगा तो आपको करना क्या है, इसके अंदर की चीज को इक्वल टू 0 कर दो, तो x की वैल्यू जो मिल जाएगी उसी पॉइंट पे ये जाके शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। ठीक ना, तो अब जो ये कर्व होगा वो किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में किस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा, -1 पे। तो सेम टाइप का कर्व होगा देखो, और ये कर्व सेम टाइप का कर्व देखो, ये वाला कर्व हो गया। तो ये किसका कर्व हो गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां पे मैं फ्रेश से बना देता हूं, ये हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। किसी को डाउट, समझ में आ गया। सेकेंड वाले पार्ट में y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 है, ठीक ना। y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 अगर हमें दिया हुआ है और कोई हमसे पूछता है कि बताओ कि ये इसका कर्व कैसा होगा, तो सबसे पहले तो हम जितने भी कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको पहले हटा दो, है ना। तो यहां पे कांस्टेंट कौन सा ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -1, तो -1 को हटाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेसिक फंक्शन कौन सा है। तो बेसिक फंक्शन यहां पे क्या आ रहा है हमारा, मॉड एक्स। तो y इक्वल टू मॉड एक्स तो आपको प्लॉट करना आता है, ठीक ना। और x माइनस 1 है, तो ये किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो अंदर की वैल्यू को इक्वल टू 0 कर दो, तो ये वाला पॉइंट कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम टाइप का कर्व होगा, लेकिन कहां पे बनेगा, ये x इक्वल टू 1 पे ये शिफ्ट हो जाएगा, 1 यूनिट राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो गया। तो देखो सेम टाइप का कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ कर्व समझ में आ रहा है। तो ये हमारा हो गया y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1। सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट बताओ। थर्ड में आते हैं, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 1। ई टू द पावर एक्स का आपको कर्व पता है ना। ये क्या है, ई टू द पावर एक्स का कर्व आपको पता है ना। तो ये कहां से पास करता है, 0,1 से पास करता है। अब देखो ये कर्व अगर x माइनस 1 है तो ये किस तरफ शिफ्ट होगा, ये किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 1 यूनिट शिफ्ट होगा, है कि नहीं। तो अगर ये 1 यूनिट शिफ्ट होगा तो 1 यूनिट शिफ्ट किस तरफ होगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो 1 यूनिट शिफ्ट अगर राइट हैंड साइड होगा तो देखो ये 0,1 वाला पॉइंट जो ये कहां पे शिफ्ट होकर चला जाएगा, 1,1 पे, दिख रहा है ना। यानी कर्व आपका कहां से पास करने लगा, जो कर्व पहले 0,1 से पास कर रहा था वो अब कहां से पास कर रहा है, 1,1 से पास कर रहा है कि नहीं। आया समझ में, ये अब कहां से पास करेगा, 1,1 से पास करेगा। तो सेम टाइप का कर्व तो होगा ही, है ना, सेम टाइप का कर्व होगा ही, लेकिन ये कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 यूनिट देखो राइट हैंड साइड तरफ शिफ्ट हो गया, है ना। और अगर कोई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछता है तो कितना बताओगे, x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, e टू द पावर -1, तो ये 0,-1 है ना। तो ये हमारा e टू द पावर x -1 का कर्व हो गया। क्लियर है, e टू द पावर x, कैसे शिफ्टिंग हो रहा है समझ में आ रहा है। log x -1, ठीक है। log x का कर्व हमें पता है ना, log x का कर्व हमें पता है। log x का कर्व कैसा होता है, इस टाइप से होता है ना। पहले ये कहां पे 0 हो रहा था, 1,0 पे हो रहा था। अब ये शिफ्ट होके कहां पे चला जाएगा, 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, और 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा तो सेम कर्व जो पहले 1,0 से पास कर रहा था अब कहां से पास करेगा,
2,0 से पास होगा, है ना। तो ये किसका कर्व हो गया, log ऑफ x-1। क्लियर है, log ऑफ x-1। किसी को कोई डाउट? अगर कोई मुझे ये कर्व प्लॉट करने के लिए बोलता है, एक और कर्व प्लॉट करो, y इक्वल टू 1/x-1, y इक्वल टू 1/x-1, तो ये बेसिक कर्व किसका है, ये बेसिक कर्व है y इक्वल टू 1/x का। तो y इक्वल टू 1/x का कर्व ऐसा होता है। तो अब यही चीज कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पे, है ना। तो जो काम पहले 0 पे हो रहा था वो काम अब कहां पे होगा, 1 पे होगा, है ना। तो सेम टाइप का कर्व बनेगा। ये देखो इस टाइप से बन रहा है ना। तो जो आपका रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, बस वो रेड वाला पार्ट हमारा क्या है, रेड वाला पार्ट हमारा क्या है, कर्व है। ठीक है, ब्लैक वाला कर्व हमारा, ये वाला हमारा y 1/mod x, y इक्वल टू x-1 है, और ये ब्लैक वाला हमारा क्या है, y इक्वल टू 1/x है। क्लियर है, कैसे प्लॉट हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट और वर्टिकल शिफ्ट आपको समझ में आ गया कि कैसे ये शिफ्टिंग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरे टाइप का तो ये एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन था शिफ्टिंग वाला, है ना, कि आपका कर्व या तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा या राइट में शिफ्ट होगा, या अपवर्ड शिफ्ट होगा या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, है ना। तो ये दो टाइप के शिफ्ट होते हैं जो कि आपको अब समझ में आ रहा होगा इजीली कि क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक दूसरे टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन पे। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेचिंग। ठीक है, स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन थर्ड टाइप में। इस टाइप में यहां तक मैं बताओ, कोई डाउट है किसी को, किसी कर्व में डाउट कि कैसे शिफ्ट हो रहा है, कैसे ग्राफ बन रहा है ना। तो अगर ये सब चीज आपको पता है तो आप किसी भी टाइप का कर्व अगर दिया हुआ हो तो आप कर्व ड्रॉ करने का ट्राई कर सकते हो और मैक्सिमम टाइम पे कर्व आपसे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप का है स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन, है ना। इसमें क्या होता है कि आपका जो कर्व है वो स्ट्रेच करता है। ठीक है, स्ट्रेच करता है, और इस वाले पार्ट में आपको ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो डिफरेंस बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। तो उस चीज को आप लोग थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो जो स्ट्रेचिंग होता है वो देखो किस टाइप का होगा, जैसे मैं इसमें एग्जांपल के थ्रू ही आपको बता दे रहा हूं। जैसे y इक्वल टू मैंने x² ले लिया, ठीक है, तो y इक्वल टू x² होगा, तो y इक्वल टू x² का कर्व कैसा होता है, इस टाइप का कर्व होता है। ठीक है, y इक्वल टू x² का कर्व इस टाइप का होता है। अगर कोई हमसे ये बोलता है ना कि y इक्वल टू 2x² का कर्व मुझे बताओ क्या होगा, है ना। देखो मैंने इस वाले पूरे फंक्शन में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या होगा कि ये कर्व स्ट्रेच कर जाता है। किस तरफ, हमने किस में मल्टीप्लाई किया है, इस वाले पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई। ये पूरा पार्ट क्या है, y, हमने y में मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब ये कर्व क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन में स्ट्रेच कर जाएगा, है ना। तो y इक्वल टू 2x² का कर्व जब ड्रॉ करोगे तो वो कैसा होगा, वो ऐसा कुछ कर्व होगा। देखो y की तरफ से ऊपर शिफ्ट हो गया है नहीं, है ना, y की तरफ ऊपर शिफ्ट हो गया है नहीं, y की तरफ ऊपर शिफ्ट हो गया, है ना। तो जहां पे x की वैल्यू पे आपको 1 पे 1 मिल रहा था, वहां पे आपको 2 मिला, है ना। तो ये जो रेड वाला पार्ट है ये क्या है आपका, y इक्वल टू 2x², है ना, और ये क्या है, y इक्वल टू x² है ना। वैसे ही अगर आप इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर मान लो आपने हाफ कर दिया, है ना, तो अगर हाफ कर दोगे तो ये क्या कर जाएगा, है ना, एक कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन हटा दो, स्ट्रेचिंग ही बस रहने दो, है ना। तो अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बाहर की तरफ लूज हो जाएगा, है ना। तो ये देखो आपका कर्व कैसा बन जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, y इक्वल टू 1/2x²। इस टाइप का स्ट्रेचिंग वाला पार्ट आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जैसे y इक्वल टू
साइन एक्स है ना, तो y इक्वल टू साइन एक्स का आपको कर्व प्लॉट करना आता है, कैसा होता है, इस टाइप का, है ना, y इक्वल टू एक्स का कर्व आपका इस टाइप से होता है। अगर मैं यहां पे प्लॉट करना चाहूं y इक्वल टू 2 साइन एक्स, है ना, y इक्वल टू 2 साइन एक्स, तो इसी कर्व में क्या होगा, ये ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा, कितना यूनिट, 2 यूनिट। तो जितना काम वो अभी 1 पे कर रहा था, अब वही काम वो कहां पे करेगा, 2 पे करेगा, है ना। तो कर्व देखो सेम टाइप से कर्व ऊपर तरफ जा रहा है, बस वो कर्व क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, किस तरफ, y डायरेक्शन में। अब ध्यान दोगे तो ये देखो y डायरेक्शन में ये कर्व क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, है ना। तो ये सेम ही टाइप का कर्व है, यहां पे मैंने सही तरीके से ड्रॉ नहीं किया है, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं। देखो y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व कैसा हो जाएगा, साइन ट्वाइस एक्स का कर्व कैसा हो जाएगा, साइन ट्वाइस एक्स का कर्व हो जाएगा इस टाइप से, है ना। देखो अब ये पहले जो -1 से 1 जा रहा था वो कहां से जाएगा, 2 to -2 जाएगा, है ना। और y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व तो आपको पता ही है, साइन एक्स का कर्व कैसा होगा, 1 से -1 के बीच में। क्लियर है। ऐसा ही आप क्या कर सकते हो, cos 2x में भी कर सकते हो, है ना। तो स्ट्रेचिंग वाले में ज्यादा आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा, इस टाइप का क्वाड्रेटिक कुछ फंक्शन हो तो उसमें ज्यादा पता नहीं चलता है, ठीक है। जैसे देखो y इक्वल टू, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू 2e टू द पावर x, है ना। तो e टू द पावर x का कर्व तो आपको पता है ना, e टू द पावर x का कर्व ऐसा होता है। अब अगर आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये कर्व क्या हो जाएगा, 2 यूनिट ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, है ना। तो ये कर्व कैसा बन जाएगा, देखो ऐसा बन गया। तो जहां पे ये x इक्वल टू 0 पे पहले 1,0 दे रहा था, है ना, 0,1 दे रहा था, अब ये कहां पे देगा, 0,2 देगा, है ना। तो देखो ये कर्व सेम है, बस ये कर्व यहां था, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है, ये शिफ्टिंग नहीं है, ये क्या है, स्ट्रेचिंग है। शिफ्टिंग में इस वाले कर्व में और इस वाले कर्व में डिफरेंस है। e टू द पावर x प्लस 2 में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 में आपका कर्व ऐसे हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस देखो आपको यहां पे समझ में आएगा, यहां पे देखो ये जो रेड वाला डिस्टेंस है ये अभी भी उसी पॉइंट से स्टार्ट होकर ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस वाले में ये आपका e टू द पावर x का कर्व था और ये e टू द पावर ex प्लस 2 का था, है ना। तो पूरा कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है कि कर्व आपका जहां पे है वो स्टार्ट तो वहीं से हो रहा है, बस ऊपर की तरफ ये स्ट्रेच हो रहा है। क्लियर हो गया सबको, समझ में आ रहा है कि स्ट्रेचिंग किस तरीके से कर रहे हैं। स्ट्रेचिंग में किसी को डाउट, समझ में आ गया। एक और टाइप का है जिसको हम बोल रहे हैं, है ना, तो ये देख लेना कि कैसा किस टाइप का है, उस हिसाब से फर्क पड़ता है, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, है ना, क्योंकि शेप बस वही रहना है, ऊपर नीचे बस स्ट्रेच होता है, ठीक है, शिफ्टिंग नहीं होता है, तो कर्व पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो चीज बस ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है, नेक्स्ट टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है रिफ्लेक्शन। थर्ड हो गया, फोर्थ में आते हैं, ठीक है। फोर्थ में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये थर्ड टाइप ही है शायद, देख लेना। पहला हमने किया शिफ्टिंग, दूसरा हमने किया स्ट्रेचिंग, तीसरा हम कर रहे हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि देखो y इक्वल टू अगर आपको fx कोई कर्व दिया हुआ है, ठीक है ना, y इक्वल टू अगर आपको fx कर्व दिया हुआ है, तो ये हमारा y इक्वल टू मान लो fx कोई कर्व है इस टाइप का, ठीक है। अगर आपको इसमें x की जगह पे आप इस पूरे फंक्शन में मान लो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। अगर आप पूरे फंक्शन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो यानी y इक्वल टू माइनस ऑफ fx, ठीक है। देखो x में कोई चेंज नहीं किया हमने, किसमें चेंज किया है, इस पूरे पार्ट में मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है ना। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा कि जैसा कर्व ये ऊपर था सेम वैसा ही कर्व ये कहां पे दे देगा, नीचे की तरफ दे देगा, है ना। तो ये कर्व कैसा बन जाएगा, देखो ये कर्व कैसा बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा, है ना। यानी अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो अगर आप यहां पे एक मिरर इमेजिन करो, है ना, इस मिरर को अगर आप इमेजिन करोगे
तो ये देखो ये जो कर्व है ये इसी का क्या है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये इसी का क्या है, रिफ्लेक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्शन यही है जो मैंने यहां पे बताया था आपको। ये जो हाफ वाला किया था, तो हाफ में क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। देखो y जो था पहले y की तरफ वो स्ट्रेच कर रहा था, अब ये y के अपोजिट डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन टाइप का कुछ होता नहीं है। जैसे ये साइन वाला कर्व है, साइन वाले कर्व में अगर आप y इक्वल टू हाफ साइन एक्स कर दोगे, तो जो कर्व आपका 1 से -1 के बीच में हो रहा था, अब वो कहां से कहां होगा, हाफ के बीच में मूव करेगा, है कि नहीं। तो जो आपका कर्व बनेगा वो कैसा हो जाएगा, ये इस टाइप का बनेगा। तो यही कॉन्ट्रैक्शन हो गया, है ना। तो पहले देखो ये 0 से 2 तक जा रहा था तो स्ट्रेच हो गया। ठीक है, अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही चीज क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो जो कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो कांस्टेंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो कांस्टेंट आपका 1 से ज्यादा है या कम है ना। तो 1 से ज्यादा होगा तो स्ट्रेच कर जाएगा, 1 से कम होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन पे देखो, रिफ्लेक्शन पे आते हैं। तो किसी भी कर्व में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे बाहर की तरफ, है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है कि पूरे ग्राफ का क्या बन जाता है, रिफ्लेक्शन बन जाता है। और किसके तरफ रिफ्लेक्शन बनता है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दिस कर्व इज रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, है ना। और एज्यूम एक्स एक्सिस एज अ मिरर। ठीक है, तो आप इस मिरर में इसका क्या करो, आप बस रिफ्लेक्शन ले लो, है ना। रिफ्लेक्शन आप ले लोगे, आपको सेम दिखाई पड़ जाएगा कि ये चीज क्या हो रहा है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। और अगर आप मान लो x में कुछ चेंज करते हो, ठीक है, मान लो कि y इक्वल टू एफ एक्स आपके पास है और आप क्या कर रहे हो, x के जगह पे x में चेंज कर रहे हो, x के जगह पे -x कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप माइनस में चेंज करोगे तो ये कर्व क्या हो जाएगा, जैसा कर्व आपका, जैसे मान लो कि सेम टाइप का कर्व मैं ले लेता हूं। ऊपर जो कर्व था हमारे पास, ये वाला कर्व था। ठीक है, ऐसा कुछ कर्व था। तो जो अगर आप -fx का कर्व ड्रॉ करोगे तो -fx का कर्व क्या होगा, ये हमारा y इक्वल टू माइनस टाइम्स fx हो गया। ठीक है, और अगर आप -fx ड्रॉ करोगे तो ये किसके अबाउट हो जाएगा, देखो ये देखो ऐसा कर्व आपको कहां पे मिलेगा, ये किसका कर्व है, y इक्वल टू एफ ऑफ -x का कर्व है ना। और ये क्या हो गया, एक तरीके से आप इस तरीके से सोचो कि आपका यहां पे क्या है, ये मिरर लगा हुआ है। किसके डायरेक्शन में मिरर लगा हुआ है, y एक्सिस के डायरेक्शन में। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। और एज्यूम y एक्सिस एज अ मिरर। ठीक है, तो यहां पे आपको y एक्सिस में मिरर एज्यूम करना है और उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कि ग्राफ कैसे शिफ्ट कर रहा है y एक्सिस में, है ना। तो ये दोनों चेंजेस आप करके ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों टाइप का समझ में आएगा आपको। देखो मैं फिर से कुछ एग्जांपल लेता हूं आप, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि वो कर्व का बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक फंक्शन का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने y इक्वल टू -x² प्लॉट करना है। ठीक है, y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x प्लॉट करना है। थर्ड, y इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x प्लॉट करना है। ठीक है, फोर्थ, y इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग x प्लॉट करना है। क्लियर है। तो देखो ये सारे ग्राफ को कैसे प्लॉट करोगे, तो आप माइनस को हटा दोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे बेसिक फंक्शन क्या है आपका। ठीक है, तो देखो पहले का बेसिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, आपको y इक्वल टू x² का कर्व पता है कैसा होता है, इस टाइप का होता है। लेकिन आप इसका माइनस कर रहे हो, इसका मतलब इसी का हमें क्या लेना है,
मिरर इमेज लेना है किसके अबाउट, रिफ्लेक्शन लेना है किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो एक्स एक्सिस के अबाउट लोगे तो ऐसा कुछ फंक्शन होगा। तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। y इक्वल टू मॉड एक्स का कर्व कैसा होता है, y इक्वल टू मॉड एक्स हमारा कुछ ऐसा होता है, याद है आपको। इसका जब रिफ्लेक्शन लोगे तो कैसा बनेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड एक्स। साइन एक्स का कर्व आपको पता है कैसा होता है, साइन एक्स का कर्व आपका इस टाइप से आगे ऊपर नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। जब आप उसका रिफ्लेक्शन लोगे तो कैसा बन जाएगा, देखो आप रिफ्लेक्शन लेके देखो क्या ऐसा बन रहा है, क्या आप रिफ्लेक्शन लेके देखो ऐसा बन रहा है क्या, चेक करके बताना। इसका जब आप रिफ्लेक्शन लोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, है ना, चेक करके देखना, है ना। ये यहां से स्टार्ट हो रहा था, तो इसका जब रिफ्लेक्शन लोगे तो ऊपर वाला लूप कहां चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, है ना, और ये ऐसे चला जाएगा। तो ये किसका कर्व है, y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। किसी को डाउट यहां पे, y इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग एक्स का कर्व कैसा होता है, लॉग एक्स का कर्व इस टाइप का होता है, ठीक है। इसका जब आप x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लोगे तो यही कर्व कैसा बन जाएगा, देखो माइनस ऑफ लॉग एक्स। क्लियर है। बताओ, इस यहां पे मैंने 4 ग्राफ ड्रॉ किए हैं, किसी में कोई डाउट है ना। अभी मैंने सिर्फ किसके अबाउट रिफ्लेक्शन लिया है, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन पे आपको शो करके बताया। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है, इन सारे रिफ्लेक्शन में किसी को कोई डाउट, इन सारे रिफ्लेक्शन में किसी को कोई डाउट, इन सारे रिफ्लेक्शन में किसी को कोई डाउट नहीं है। 3 और 4, 3 और 4 में क्या हो गया, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, देखो पहले आप, इसलिए मैंने बोला कि पहले आप ओरिजिनल ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है। उसी कर्व पे आप ओरिजिनल ग्राफ को डॉट लाइन से प्लॉट करो। यहां पे मेरे पास कलर की फैसिलिटी है तो मैं डिफरेंट कलर से प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। तो आप कलर दूसरा यूज कर सकते हो, या फिर आप देखो, तो ये ब्लैक वाला मेरा ओरिजिनल फंक्शन है, देखो। और इसका आप एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लोगे तो सेम रेड टाइप का बनेगा कि नहीं। सौमिक क्लियर हुआ, थर्ड वाला, है ना। तो पहले आप, इसलिए मैंने बोला कि पहले आप ओरिजिनल ग्राफ प्लॉट कर लो, ठीक है। मिरर इमेज लो, देखो कि उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो कैसा बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप, इसलिए आप ओरिजिनल फंक्शन को पहले डॉट लाइन से प्लॉट करो, अगर आपके पास डिफरेंट कलर नहीं है तो डॉट लाइन से प्लॉट करो, और फिर उसका मिरर इमेज को आप सॉलिड लाइन से प्लॉट करो, ठीक है। थर्ड में देखो, फोर्थ में देखो, लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है, लॉग एक्स का ग्राफ ये देखो ब्लैक वाले लाइन से मैंने प्लॉट किया। अब ब्लैक वाले लाइन में अगर आप यहां पे मिरर लगाओगे, इस एक्सिस के अबाउट मिरर लगाओगे, है ना, ये हमारा मिरर है। तो ये अगर मिरर है तो देखो इसका वाला इमेज कहां बनेगा, नीचे की तरफ, नीचे वाले का इमेज कहां बनेगा, ऊपर की तरफ, है ना। तो ये इसका इमेज कैसा बन जाएगा, ये माइनस लॉग एक्स हो गया। सौमिक क्लियर है, सौमिक समझ में आया ग्राफ, है ना। इसलिए ये ग्राफ अचानक से आपको नहीं आएगा कि कैसे क्या हो रहा है, बस आप ये चीज देखो कि कहां पे क्या शिफ्ट करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है ना। ऐड करने से क्या फर्क पड़ रहा है ना, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे क्या फर्क पड़ रहा है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या फर्क पड़ रहा है, बस ये सब चीज आप समझ जाओगे। बाकी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ को प्लॉट करके देखोगे तो आपको वो चीज और क्लियर होगा, ठीक है। इसी में और मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो प्लॉट करो। y इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स, y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स। चेक करके बताओ, चेक करो, ग्राफ ड्रॉ करते जाओ। y इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। ये 4 ग्राफ पहले करते हैं तब फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो पहला हमारा कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पहले आप माइनस को तो भूल जाओ,
पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको ड्रॉ करना आता है, कैसा होता है, इस टाइप का कर्व होता है ना, याद होगा आपको, कैसा कर्व होगा, इस टाइप का कर्व होगा, ओरिजिन से पास करते हुए निकलेगा। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमें इसको किसके अबाउट मिरर इमेज लेना है, y एक्सिस के अबाउट, है ना। अब हमें किसके अबाउट मिरर इमेज लेना है, y एक्सिस के अबाउट। तो देखो इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये वाला पार्ट होगा और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये वाला पार्ट होगा, है ना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में का आप माइनस एक्स स्क्वायर करोगे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है। माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर ही होता है ना। तो अगर आप x में माइनस चेंज भी करोगे तो भी ये चीज क्या होगा, सिमेट्रिक ही रहेगा, है ना, क्योंकि इस तरफ वाले का ये मैंने थोड़ा सा सिमेट्रिक प्लॉट नहीं किया है ना। तो जैसा ये कर्व क्या होता है, जैसा इस तरफ होता है सेम उसी टाइप का इस तरफ है ना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, समझ में आ रहा है। इसलिए हम माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि इसका भी ग्राफ जैसा होगा सेम ग्राफ इसका भी होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। सबको क्लियर है, क्लियर है। तो इस वाले पार्ट में जो ग्राफ आपका एक्स स्क्वायर का होगा सेम इसका भी ग्राफ होगा। तो यहां पे उस वाले पार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमें ज्यादा। लॉग एक्स वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। लॉग एक्स का देखो, लॉग एक्स का कर्व कैसा होता है, ये इस टाइप का होता है। हमने माइनस लॉग एक्स किया, है ना, तो माइनस लॉग एक्स करने पे क्या होगा कि हमें वाई एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज देखना होगा, है ना। तो वाई एक्सिस आपको आप मिरर इमेज प्लॉट कर लो और इसको जब आप इसका इमेज लोगे तो कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, y इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स। ये बताओ, हाँ ये बताओ कि क्या ये लॉग के अंदर में x नेगेटिव हो सकता है क्या, यहां पे बताओ। यहां पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ माइनस एक्स। तो हमने ये पढ़ा था कि लॉग के अंदर माइनस नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन मैंने तो यहां पे माइनस एक्स लिखा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या फॉल्स है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, जो ये मैंने लिखा है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ना। हमने ये पढ़ा था कि लॉग के अंदर हम क्या पुट करते हैं, पॉजिटिव चीजें ही पुट करते हैं, लेकिन मैंने देखो यहां पे माइनस एक्स लिख दिया। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, दिग्बल है, फॉल्स क्यों है, ये स्टेटमेंट में क्या सही है, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या, बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। हमने आपको यह बताया था कि log x डिफाइन किसके लिए होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। और अब देखो सही है क्या, अब सही है ना सबका, अब सही है, ठीक है ना। तो देखो मैं यहां पे आपको बता रहा था कि यही चीज बता रहा था, सुब्रजीत ने सही आंसर किया है, ठीक है। जब हमें यह पता है कि जब आप इस लॉग को डिफाइन करोगे तो इस लॉग में हम x पॉजिटिव क्यों लेंगे, है ना। आपको याद है कि जब हमें इस लॉग को डिफाइन करना होगा तो ये कंप्लीट चीज क्या होनी चाहिए, माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो। तो यहां पे जो आप x पुट करोगे वो क्या होगा, लेस देन जीरो ही होगा, है कि नहीं। और अब देखो ये जो आपने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, इस ग्राफ में आप डोमेन भी देख सकते हो कि डोमेन सेम यही चीज आ रही है ना। यहां पे देखो ग्राफ में जो डोमेन आपका आया है, डोमेन सेम यही चीज है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं सबको। सौमिक, प्रिजा, सुब्रजीत, दिग्बलय, है ना, सुप्रजीत ने सही किया आंसर, है ना। तो लॉग हमारा डिफाइन है, डिफाइन हमें करना है ना। तो लॉग जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम x पॉजिटिव क्यों लेंगे, x किस तरफ लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ताकि हमारा लॉग हमेशा डिफाइन रहे। तो ये गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि इसका डोमेन हमें क्या मिलने वाला है, x लेस देन जीरो मिलने वाला है, ठीक है। y नेक्स्ट 7th वाले कर्व पे आते हैं, y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स में पहले आप e टू द पावर x का कर्व ड्रॉ करोगे। तो e टू द पावर x का कर्व कैसा होता है, इस टाइप का। और इसका जब आप मिरर इमेज लोगे तो वो कैसा बनेगा, देखो मिरर इमेज कैसा होगा,
इस तरफ का, है ना। तो इसलिए मैंने y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ आपको इस टाइप से बताया था, याद होगा आपको, है ना। इस टाइप से आपको बताया था कि ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है ना। तो इसलिए मैंने उस टाइम पे इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ई टू द पावर एक्स का पता होगा, तो आप ई टू द पावर माइनस एक्स भी ड्रॉ कर ही लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैंने बोला था कि इसको आप याद रख लो, बाकी हम आगे सीख लोगे, है ना। तो अब अगर ई टू द पावर माइनस एक्स ड्रॉ करना होगा तो हम ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। y इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, तो y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ आपको पता है ना। तो y इक्वल टू कॉस एक्स का पहले आप ग्राफ प्लॉट करो, देखो y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ये है, ठीक ना। और y इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स जब प्लॉट करोगे, है ना, तो माइनस एक्स में क्या फर्क पड़ेगा, माइनस एक्स में क्या फर्क पड़ेगा, सॉरी ये साइन एक्स का कर्व हो गया। कॉस एक्स का कर्व कैसा होता है, इस टाइप से होता है ना, याद होगा आपको कॉस एक्स का ग्राफ, है ना। और देखो आप कॉस को अगर y के अबाउट इमेज लोगे, है ना, y एक्सिस के अबाउट इमेज लोगे, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए कॉस ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, कॉस एक्स के इक्वल होती है, ठीक है। जिन लोगों ने 10th में किया होगा ट्रिगोनोमेट्री उनको याद होगा, है ना। बाकी हम लोग अभी आगे फिर से करेंगे ही। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि कॉस एक्स और कॉस ऑफ माइनस एक्स दोनों का ग्राफ क्या है, सेम टाइप का है, ठीक है। तो कब हमें एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लेना है, कब हमें वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना है, ये चीज सबको क्लियर हो गया क्या, ये चीज सबको क्लियर हो रहा है ना। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मॉड पे, है ना। मॉड वाला पार्ट आप लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हो थोड़ा सा, है ना। मॉड वाले पार्ट में क्या करते हैं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर से भी उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहां पे, ताकि पूरा पार्ट कवर हो जाए, ठीक है। तो मॉड एक्स में क्या होता है ना, ये थर्ड वाला पार्ट हो गया, ये थर्ड हो गया। नेक्स्ट फोर्थ में आते हैं मॉड, है ना, फोर्थ में आते हैं मॉड पे, ठीक है। तो मॉड में देखो क्या होता है, अगर y इक्वल टू एफ एक्स आपके पास कोई कर्व है, ठीक है, ऑलरेडी आपने किया हुआ ये सब पार्ट, ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, ठीक ना। और y इक्वल टू अगर हमें मॉड ऑफ एफ एक्स बनाना है ना, तो एफ एक्स में अगर आप मॉड लगाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कर्व तो सेम ही रहेगा, बस जो नेगेटिव में था वो वाला पार्ट का आपको मिरर इमेज ऊपर बना देना है ना। तो ये किसका कर्व हो गया, y इक्वल टू मॉड एक्स का कर्व हो गया, क्लियर है, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का कर्व हो गया, है ना। तो मॉड वाले पार्ट में ऑलरेडी आप कर चुके हो, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कर्व का मॉड सब कुछ लेके हमने किया था पहले, है ना, जब हमने मॉडल्स पढ़ा था तो वहां पे हमने किया था। तो ये मैंने पूरे फंक्शन में मॉड लिया तो ये फर्क पड़ा, ठीक है। अब एक और टाइप का कर्व होता है जिसमें आप अगर मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, और अब आप मॉड कहां पे यूज करना चाह रहे हो, अब आप मॉड ये x के अंदर में मॉड लगा रहे हो, है ना, x वाले पार्ट में मॉड लगा रहे हो। इस वाले पार्ट में मैंने पूरे में मॉड लगा दिया था, अंदर में x को कोई चेंज नहीं किया था। लेकिन अगर आप x में अंदर में चेंज करोगे तो क्या होगा, तो x में अंदर में चेंज करने पे जैसा कर्व आपका पॉजिटिव x में होता है, सेम उसी टाइप का कर्व आपको नेगेटिव x में प्लॉट करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये वाला हमारा एक कोई कर्व है इस टाइप का, ठीक है। अगर हमें इस वाले कर्व में x में मॉड किया है, ठीक है, तो x में मॉड करने पे ये क्या होगा, x में मॉड करने पे जैसा कर्व आपका पॉजिटिव पार्ट में है वो तो रहेगा ही, ठीक है। पॉजिटिव वाले पार्ट में ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा, देखो, तो देखो ये हमारा पॉजिटिव पार्ट वाला ग्राफ है, ठीक है। और जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको आप इग्नोर कर दो, ठीक है, और पॉजिटिव वाले पार्ट का ही आप क्या करो, मिरर इमेज ले लो, क्लियर है। तो ये वाला कर्व यहां पे थोड़ा सा सही तरीके से प्लॉट कर लो, ये ऐसा कुछ कर्व है, तो यहां पे ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग एग्जांपल में करेंगे तो आपको समझ में आएगा।
ठीक है, तो समझ में आया क्या क्या किया हमने। मॉड दो जगह पे यूज हो सकता है, एक पूरे में मॉड यूज हो सकता है fx में, या उसके अंदर किसी x में मॉड यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मान लो कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको और एग्जांपल के थ्रू समझाने का ट्राई करता हूं। y इक्वल टू मान लो x है। ठीक है, जैसे y इक्वल टू x वाला मॉड तो आपने किया ही है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल हम इसमें ले रहे हैं, मान लो y इक्वल टू, मैं यहां पे आपको लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, ठीक है, और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2। ठीक है, जैसे मान लो ये कर्व है हमारा। ठीक है, तो अगर इस वाले कर्व में देखो यहां पे इसने मॉड चेंज कर दिया है, यानी अगर आप इस वाले फंक्शन को समझने का ट्राई करो तो एक्चुअली में आपके पास फंक्शन क्या था, y इक्वल टू 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 था, है ना। इसमें इसने x के जगह पे क्या पुट कर दिया, एक्चुअली में मॉड x पुट कर दिया। तो देखो जहां जहां x था उसमें सब जगह पे मॉड आ गया, है ना। और यही कर्व हमें यहां पे दिया हुआ था प्लॉट करने के लिए। तो सबसे पहले हम कौन सा कर्व प्लॉट करेंगे, ये वाला कर्व प्लॉट करेंगे। तो ये वाला कर्व कौन सा कर्व है हमारा, देखो ये वाला कर्व क्या है, इसका रूट्स क्या होगा 1,2 होगा। देखो ऐसा कुछ कर्व है ना। तो ये हमारा कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, लेकिन हमें कर्व प्लॉट करना है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ 3x प्लस 2, है ना। तो इस वाले पार्ट में आप क्या करोगे, जितना आपका पॉजिटिव पार्ट में कर्व है वो तो आप रखोगे ही, है ना, क्योंकि आपको पता है कि हमें मॉड को डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना होता है, क्या करना होता है, ओपन करके सॉल्व करना होता है ना। तो देखो x की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव लोगे तो आपके पास कर्व क्या आएगा, ये वाला कर्व आएगा, और x की वैल्यू अगर आप नेगेटिव लोगे तो वहां पे नेगेटिव हो जाएगा, है ना। यही तो चेंज होता है। तो इस दोनों कर्व को प्लॉट करना है, तो दोनों कर्व को प्लॉट करने का यहां पे एक तरीका डायरेक्टली ये है ना। दोनों कर्व को ठीक है, दोनों कर्व को प्लॉट करने का तरीका यहां पे ये है। दोनों कर्व को इसलिए हम इसको इतने डिटेल में सॉल्व नहीं करते, ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मेथड हमें यही अप्लाई करना है, लेकिन हम इतने लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं कि अगर आपको इसका कर्व प्लॉट करना है तो आपको क्या करना होगा, पहले ये वाला कर्व प्लॉट करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो पहले आप इसको प्लॉट करो, और इसका जहां से ये कर्व पॉजिटिव x में डिफाइन है, ठीक है, सेम टाइप का कर्व आप क्या करो, नेगेटिव x में भी रिफ्लेक्ट कर दो। ठीक है, और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट था उसको आप हटा दो, तो ये आपका कर्व कैसा बन जाएगा, इस टाइप का कर्व बन जाएगा। क्लियर है, तो ये कर्व कैसा होगा, समझ में आ गया आपको। किसी को डाउट यहां तक बताओ, है ना। बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया था तो मैंने उसको फिर से रिपीट कर दिया है। अब बताओ किसी को यहां तक डाउट कि मैंने ग्राफ में कैसे कैसे ग्राफ को चेंजेस कर रहे हैं, है ना। देखो, तो इस वाले पार्ट में, मॉड वाले पार्ट में क्या करना, अगर x में अंदर में कहीं पे मॉड लगता है तो देखो मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। आपको इतना डिटेल में इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसको सॉल्व करने में हमें टाइम लगेगा, है ना। तो उतना टाइम हमें नहीं देना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो हमें यह समझना है कि ये कर्व एक्चुअली में जनरेट कहां से हुआ होगा, इस वाले पार्ट से जनरेट हुआ होगा, है ना। तो इस वाले पार्ट से अगर जनरेट हुआ तो इस वाले पार्ट को तो हम पहले प्लॉट कर लेंगे, और इसको प्लॉट करोगे तो वो कर्व कैसा आता है, ऐसा कुछ कर्व आता है ना। क्वाड्रेटिक है, प्लॉट करना आपको आता है। ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअली में इस कर्व को प्लॉट करना है। तो इस कर्व में प्लॉट करने के लिए ये क्या बोलता है कि अगर आप मॉड यहां पे अप्लाई करते हो तो ये मॉड बोलता है कि जैसा पॉजिटिव पार्ट में कर्व है सेम वैसा ही कर्व आपको नेगेटिव साइड में प्लॉट करना है, इग्नोरिंग द ग्राफ एट द x लेस देन 0। ठीक है, x लेस देन 0 में जैसा ग्राफ है, x लेस देन 0 में कौन सा ग्राफ है, ये इस टाइप का ग्राफ यहां पे आ रहा है, तो हमें इस वाले पार्ट को क्या करना है, इग्नोर करना है।
जैसा x की वैल्यू 0 से ज्यादा पे, x की वैल्यू 0 से ज्यादा पे कैसा कर्व है, ऐसा कर्व है, देखो ऐसा कर्व है, ठीक है। और ऐसा ही कर्व हमें लेस देन 0 के लिए भी सेम प्लॉट करना है। क्या करना है, यहां पे आप मिरर लगाओ, इस y एक्सिस पे आप मिरर लगाओ, और जैसा पॉजिटिव साइड में ग्राफ है सेम ग्राफ आप वैसा ही नेगेटिव साइड में प्लॉट कर दो। और अगर प्रीवियस ग्राफ का कोई पार्ट अगर नेगेटिव साइड में है तो उसको आप हटा दो। तो ये आपका किसका कर्व हो गया, इसका कर्व हो गया y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं तो ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो। जैसे मान लो हमारे पास हमें कर्व प्लॉट करने के लिए उसने बोला y इक्वल टू मॉड ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर मॉड x, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, e टू द पावर x का कर्व प्लॉट करेंगे। तो e टू द पावर x का कर्व ऐसा है, ये कहां से पास कर रहा है, 0,1 से पास कर रहा है। लेकिन हमें मॉड x का कर्व प्लॉट करना है, तो जैसा कर्व पॉजिटिव साइड में, कहां से पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो x ग्रेटर देन 0 में देखो कौन सा पार्ट है, इस टाइप का कर्व है, ठीक है। तो देखो x ग्रेटर देन 0 में जैसा कर्व है सेम उसी टाइप का कर्व आपको क्या करना है, y एक्सिस के पे आप मिरर रखो, और जैसा पॉजिटिव साइड में ग्राफ है सेम उसी टाइप का ग्राफ आप इस तरफ प्लॉट कर दो, है ना। और ये नेगेटिव वाला हटा दो। देखो तो ये किसका कर्व हो गया, y इक्वल टू ई टू द पावर मॉड x, ठीक है। मिरर इमेज सिर्फ हम पॉजिटिव वाले पार्ट का ले रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव वाले पार्ट को हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपको पास x में मॉड लगा हो तो नेगेटिव साइड x की वैल्यू जहां से लेस देन 0 वाला पार्ट होगा, यानी इस लाइन से इस तरफ वाले पार्ट में जो ग्राफ होगा उसको आपको इग्नोर कर देना है। सिंपली इस तरफ वाले कर्व का आपको y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज प्लॉट कर देना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जैसे इस वाले कर्व को प्लॉट करके बताओ कोई, y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x, लॉग ऑफ मॉड x, बताओ कैसा होगा कर्व, है ना। तो y इक्वल टू एक्स का लॉग x का कर्व कैसा होता है, इस टाइप का होता है ना। और इसका जब मिरर इमेज लोगे तो कैसा बनेगा, है ना। तो ये दोनों कंप्लीट पार्ट इसका क्या है, कर्व है ना। तो ये भी इसका कर्व है, ये भी इसका कर्व है ना। तो मॉड में मॉड दो जगह पे यूज हो रहा है, एक कंप्लीटली यूज हो रहा है और सिर्फ एक एक्स वाले पार्ट में यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसका बस आप ध्यान रखना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस वाले कर्व को प्लॉट करो, y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड x, ये इसको प्लॉट करके बताओ, y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x को, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन x प्लॉट करेंगे। तो देखो y इक्वल टू साइन x का कर्व ऐसा होता है, ठीक है, और नेगेटिव साइड में ऐसा होता है। लेकिन अगर हमें y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x प्लॉट करना है तो जैसा पॉजिटिव साइड में है वो तो हमें रखना ही है ना। और इसी वाले पार्ट का हमें मिरर इमेज इस तरफ प्लॉट करना है। तो इसका मिरर इमेज प्लॉट करोगे तो कैसा होगा, देखो ऐसा होगा। और जैसा ग्राफ आपका नेगेटिव साइड में था उसको आप क्या करो, हटा दो। तो ये किसका कर्व है, y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x। क्लियर है सबको, समझ में आया कैसे ड्रॉ किया। अगर आपको y इक्वल टू कॉस ऑफ मॉड x दिया जाता तो भी हम प्लॉट कर लेते कि नहीं, है ना। y इक्वल टू कॉस ऑफ मॉड x दिया रहेगा तो पहले हम क्या करेंगे, कॉस x का ग्राफ प्लॉट करेंगे। कॉस x का ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ किसको कंसीडर करना है, जो पॉजिटिव पार्ट में है, ठीक है ना। जो पॉजिटिव पार्ट में सिर्फ उसी पार्ट को हमें कंसीडर करना है, ठीक है। और उसी का मिरर इमेज लोगे तो उसी का मिरर इमेज लोगे तो फिर से क्या मिलेगा आपको, सेम टाइप का ही मिलेगा। तो कॉस ऑफ मॉड x का ग्राफ किसके इक्वल होगा, कॉस x के ही इक्वल होता है। क्लियर है। तो कैसे ग्राफ प्लॉट हो रहा है समझ में आ रहा सबको, ठीक है। तो इतने टाइप से आप किसी भी टाइप का ग्राफ जो है प्लॉट कर पाओगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं कुछ ग्राफ कुछ इक्वेशंस लिख देता हूं, आप ट्राई करना कि उसका कर्व हम कैसे ड्रॉ करेंगे। मुझे थोड़ा सा, है ना, आप उसको प्लॉट करने का ट्राई करना खुद से कि क्या कैसे कैसे होता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आप ट्राई करना कि अगर वो शिफ्टिंग अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से
तो आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन लिख लो और इसको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू एक्स माइनस मॉड -1 का मॉड। ठीक है, अब जितना कुछ हमने पढ़ा है, हाँ, जितना कुछ हमने पढ़ा उस सबको कंबाइन करके मैं यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको बस एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और उसके बाद सॉल्व करने का ट्राई करना है। ठीक है, तो बाकी जो कुछ भी है वो हम लोग आगे के क्लासेस में डिस्कशन कर लेंगे कि अगर कुछ होता है तो। 2x² -3 का मॉड +4। ठीक है, ट्राई करना इसको। y इक्वल टू माइनस ऑफ x³ +1। किसी ने मुझसे ये ग्राफ पूछा था, अब हो जाएगा। अभी क्लियर है सबका? अभी सही आ रहा है? कोई बात नहीं, करते रहो, जहां पे होगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी सही है सबका? ठीक है, तो मैं बस क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप बस वो क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, और बाकी आप लोग ट्राई करना घर पे, खुद से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखो, साइन ऑफ मॉड x का फिर से मॉड x। ठीक है, मैं सबको कंबाइन करके आपको दे रहा हूं ताकि आप उसको समझ पाओ। ठीक है, e⁻mod x -1। ठीक है, 6th में y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x का फिर से मॉड। ठीक है, तो ये देखो 6 क्वेश्चन है, आप ये 6 क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, सबने लिख लिया होगा शायद, आई होप, है ना? जिसने लिखा वो लिख लो, कंप्लीट कर लो इसको अच्छे से। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना ग्राफ प्लॉट करने का। ठीक है, ये ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपसे नहीं होगा, सब कुछ आप पढ़ चुके हो, बस आप उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और धीरे धीरे करके ये प्रैक्टिस हो जाएगा आपसे। ठीक है, ऐसा कुछ टफ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। तो यही चीज तो हमें सीखना है कि हम हर एक टाइप के कर्व को प्लॉट कर पाए तो हमारा काम थोड़ा सा ईजी हो जाए। ठीक है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। एक्सरसाइज एनसीईआरटी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एनसीईआरटी चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज और मिसलेनियस। ठीक है, प्रैक्टिस शीट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको करने के लिए ऑलरेडी पहले से मिला हुआ था, जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन किया नहीं है सही से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप जो है, उसमें 15 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग पहले कर चुके होंगे, तो इसमें अप टू क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करना। इसके बाद फंक्शन में और भी बहुत कुछ है, तो वो हम लोग आगे के नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब फिर हम लोग जेई वाले शीट पे आएंगे, तो जेई वाला शीट आपको उस टाइम पे बाद में आपको देंगे, है ना? तो वहां पे आप उसको फिर से कंप्लीट करना और समझना, है ना? तो अभी के लिए बस आप लोग इतना क्वेश्चन करो और प्रैक्टिस शीट का जो शॉर्ट आंसर टाइप वाला पार्ट है उसको कंप्लीट कर लो, और ये कुछ क्वेश्चन है इसको आप कंप्लीट करना, फिर हम इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे हम इसको फिर कंटिन्यू करते हैं कल के क्लास में। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम लोग फंक्शन के कुछ और डेफिनेशंस पे जाएंगे और कुछ पार्ट्स हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको कंप्लीट करो। ओके, चलो बाय।